चंद्रशेखर ने कहा है साफ तौर पे कि ये पूरा आंदोलन प्रोजेक्टेड है। इस आंदोलन के पीछे सरकार है, भाजपा है, संघ है। ये सारे आरोप चंद्रशेखर ने जो लगाए हैं वही आरोप बहुत सारे लोग लगा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसे में मायावती ने सरकार से अपील क्यों नहीं की, भाजपा से अपील क्यों नहीं की, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से अपील क्यों नहीं की। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से ब्रजेश पाठक साहब और दूसरे लोग गए, उसके बाद भी बहुत गंभीर आरोप लगा सवर्णों को लेकर के और मानसिकता को लेकर के। ये सारी चीजें मायावती पर बहुत साफ सीधी सी बात है। क्या मायावती जिस तरीके की राजनीति कर रही है, वास्तव में क्या वो दलित हितैषी हैं? दलित हितैषी होने के नाते उनको अपील किससे करनी चाहिए थी, वो किससे कर रही हैं, या फिर वो साफ तौर पे राहुल गांधी से मदद मांग रही है? समझने की कोशिश की जाएगी आज की चर्चा में। ओम सैनी सर हमारे साथ है, प्रबल भाई हैं, संजीव सर हमारे साथ है, विजय है हमारे साथ। विजय भाई, चूंकि चंद्रशेखर आजाद की चंद्रशेखर की जो पार्टी है उस पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से हैं, तो उनपे उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा उनको भी सुनना। खैर ओम सर, जो ये परिस्थिति है आंदोलन को लेकर के, जिस तरीके की चीजें बनी है, एक बड़ा आंदोलन वहां पर खड़ा हुआ है, आरोप बहुत गंभीर है कि सरकार खुद इस आंदोलन को आगे बढ़ा रही है, अजीत भारती जैसे लोग इसकी अगुवाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक दो चीजें अजीत भारती को लेकर, एक तो इस आंदोलन का समर्थन और दूसरा जिस भाषा का उन्होंने उपयोग किया है, ये सारी चीजें जा करके एक ही जगह से जुड़ जाती हैं। संघ का रोल साफ तौर पे लोग उसमें डिफाइन कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं संघ को इसमें सम्मिलित होने पर, लेकिन मायावती जी राहुल गांधी से अपील कर रही हैं। आप एक बात तो बड़ा स्पष्ट रूप से समझ लें कि मायावती जिस तरीके से राहुल जी को लेकर के बार बार अपने स्वरूप में कई स्वरूप में सामने आई हैं, और उनको बड़ा अटपटा लगता है। उन्हें लगता है कि ये आदमी जिस तरीके से दलितों के लिए, ओबीसी के लिए, आदिवासियों के लिए और महिलाओं के लिए जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, ये संकट में डाल देगा उनकी राजनीति को, जो उन्होंने यूपी तक सीमित कर रखी है, बाहर भी है, जो भी है, उसी को लेकर के वो कुछ न कुछ गढ़ती रहती है। तो अभी ये जो आंदोलन जो चल रहा है आरक्षण का, वो जिस पे ऐतराज करते हो, बहुत सारी बातें दर्ज करते हैं वो लोग, जिनके जवाब दिए जा सकते हैं, एक एक करके जवाब दिए जा सकते हैं, और कहा जा सकता है कि ये आपका एक दुराग्रह है और आप इस तरीके से सोच रहे हैं। ये जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में आरक्षण का हामी हूँ, मैं कभी भी आरक्षण के खिलाफ वाली बात बोल नहीं सकता। मैं समझता हूँ कि इस देश की जितनी जातियां हैं और जितने वर्ण हैं और जितने संप्रदाय हैं, उनमें जिस तरीके से लोग पीछे छूट गए हैं सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से, उनको जिस तरीके से समझा है राजनीतिक दलों में, उनमें या तो समाजवादियों ने या वामपंथियों ने या फिर कांग्रेस ने समझा है ठीक सर, वो कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज तरीके से ही सब जगह सामने आ रही है। और अभी अब जो ये फरमा रहे हैं, जिस तरह की बात मायावती अभी बोल रही है, तो इसमें मुझे काफी ऐसा लगता है कुछ न कुछ ऐसा छिपा हुआ है, जो कई वक्त साबित हुआ है कि वो सरकार के साथ में बोलने के लिए कुछ बोलते हुए खट सरकार का पक्ष लेने का सिलसिला करती है, और वही आज भी वो करने जा रही है। और ऐसा इसमें आप ये मत सोचिएगा कि वो कोई अच्छे ख्याल से या आरक्षण की वो बात करके और कुछ सारे लोगों को बचाने की बात करके वो जिस तरीके से वो दलितों की एक मात्र नेता बनना चाहती हैं, अब वो नहीं है। एक वक्त में वो हुआ करती थी, अब तो लोग छिटक के जा रहे हैं। और जो चंद्रशेखर ही देख लीजिए, जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को मजबूती के साथ में खड़ा किया है, और उनका जो उनके प्रतिनिधि हमारे साथ में है, वो ठीक तरीके से बता सकेंगे कि इस वक्त वो क्या सोचते हैं मायावती के बारे में। पूरा देश तो बहुत अलग तरीके से सोच रहा है कि राहुल गांधी जो कुछ कर रहे हैं वो महिलाओं के लिए और विभिन्न वर्णों के लिए जो भी ब्रैकेट्स बने हुए हैं, ओबीसी, एसटी, एससी, इनके लिए जिस तरीके से आरक्षण का सिलसिला रख करके और आगे तो उसमें अपना एक रास्ता बनाने की चेष्टा जो कर रहे हैं, तो नजर आ रहा है। और वो सुहा नहीं रहा, बहुत से नेताओं को नहीं सुहारा, भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं सुहारा, तो बीएसपी को भी नहीं सुहारा। तो ये नहीं सुहाना जो है, ये नए चक्र सामने लेके आया है। वही उसी को आज ये अपनी तरीके से बात जो बोल रही है, बता रही है कि आप वहां चले गए तो आप इसके लिए भी वहां चले गए होते, जरा मिल लिए होते। वो बात समझ में नहीं आती, तंज करने की चेष्टा की है, लेकिन उसमें उनका जो
एक अलग ख्याल है, जो कभी भी आरक्षण के मालूम आरक्षण के लिए हितैषी नहीं हो सकता, वो बात उन्होंने बोल दी है, तो पकड़ में आ रही है और जिसको लोग मेरा ख्याल है कि बहुत तेज़ी के साथ में समझेंगे। अब वो ज़माना गया जब आपके पीछे लोग चले आते थे और आपको समझते थे कि दलितों की मददगार आप ही हैं, आप ही के माध्यम से सब कुछ उधार हो सकता है। काशीराम जी जब तक थे बातें अलग थी, लेकिन मायावती जी ने जिस तरीके से कई रंग बदले हैं, तो लोगों के सामने है, तो वो वही रंग बदलने का सिलसिला इनके आज के बयान से भी लग रहा है। वो आंदोलन जो हो रहा है उसके बारे में तो बड़ा स्पष्ट है कि वो किन लोगों ने खड़ा किया है और किन लोगों को ही वापस लेना पड़ेगा। वो धीरे-धीरे उनके सामने दूसरे लोग जो आरक्षण के उस तरीके से हामी हैं, तो सामने आएँगे तो पता लग जाएगा कि कितना दम है इस बात में जो वो लेकर के वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो देखने की बात है। बस थोड़ा-सा वक़्त का इंतज़ार कीजिए, निश्चित रूप से। बिल्कुल ओम सर, जो सवाल है हम जिस पर बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पे ये केवल मायावती की, केवल बसपा की या ऐसी बात नहीं है। आरक्षण, रिफॉर्म, ये सारी चीजें अपनी जगह पे हैं। जो आज हर मामले में विपक्ष को ही संबोधित किया जाता है, चाहे वो एनडीए के लोग हों, चाहे वो एनडीए के बाहर के लोग हों, चाहे वो इस देश की मीडिया हो, सारे सवाल राहुल गांधी के इर्द गिर्द ही क्यों घूम रहे हैं। मायावती स्वयं जंतर मंतर नहीं गई, इतने बड़े प्रोटेस्ट में जाकर के उनको भी तो, वो भी तो समझा सकती है कि भाई देखिए, आरक्षण इस देश में इसलिए जरूरी है। वो खुद नहीं जा रही हैं, लेकिन वो राहुल गांधी को टारगेट कर रही हैं इस चीज के लिए। ओम सर, देखिए, इसी 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 बात के लिए मैंने कहा था कि मायावती जी ने वो सब रास्ता छोड़ दिया है और बड़े अवसरवादी रास्ते पर इधर उधर भटकती हैं या जाती हैं। उसका अपना अपना एजेंडा होगा, उसमें मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन मैं जिस बीएसपी को काशीराम जी की वजह से जानता रहा हूँ, वो बहुत बीएसपी अलग किस्म की थी। उसने दलितों के लिए और पिछड़ों के लिए बहुत काम किया, ये मेरे दिमाग में है। अभी जो बैटिंग करने का सिलसिला कहा उन्होंने संजीव जी ने, उसके पीछे रीजन ये है कि इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई चल रही है। इस लड़ाई में हम उनके साथ में हैं जिनमें कॉन्स्टिट्यूशन से को बचाने की ताकत लगा करके और खड़े हुए हैं, उन लोगों के साथ में हैं। और जब सारा प्रेस मीडिया बदल गया है, विभाजित हो गया है, एक तरफ गोदी हो गया है, एक तरफ बेगोदी है, एक तरफ जो, तो ऐसे में आप निष्पक्ष या तटस्थ होकर के तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपको कुछ ना कुछ तो तय करना पड़ेगा कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन बचाने वाले लोगों के साथ में चलना है या कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देने की बात करने वाले लोगों के साथ में चल रहा है। इसमें निश्चित रूप से जो वामपंथी सोच के लोग हैं, पार्टियां हैं, और जो मध्यम मार्गी सोच के लोग हैं, पार्टियां हैं, जो वर्गों के साथ में जो चीजों को समझने जानने की चेष्टा करते हैं, वो एक निश्चित रूप से अपना एक ट्रेंड बनाए हुए हैं कि हमें किधर कैसे जाना चाहिए। तो उसी बात को लेकर के था कि राहुल गांधी जब जिस तेजी के साथ में उन लोगों के बीच में पेनिट्रेट कर रहे हैं, उन लोगों को बिल्कुल सीधा निशाना बना रहे हैं, जो जो स्त्री विरोधी हैं, जो वर्ग, जो जातियों के उनके हक के विरोधी हैं, जिनको जितना मिलना चाहिए उसके विरोधी हैं, तो उन लोगों के साथ में जुड़ने से कहीं ऐसा नहीं होता कि आप उनके पक्षधर बन गए हैं या आप उनके कोई शिष्य बन गए या अनुयायी बन गए, ऐसा नहीं है। लेकिन एक सही बात है जिसके लिए कि उनके साथ में खड़ा होना चाहिए, उनको ताकत देना चाहिए। यही सोच करके जो मायावती जी के बारे में मैंने कहा, वो इसीलिए कहा कि मायावती जी एक इतनी लंबी चौड़ी राजनीति यूपी की और उसके बाहर की करने के बावजूद अचानक जो अपना टर्न लेती हैं, वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी या ये जो जिस तरह की बात करने वाला ये इस वक्त शासन है, उसके साथ में क्यों जुड़ जाता है, उसको परोक्ष समर्थन या उसको जीवित रखने की चेष्टा क्यों करती है। ये सवाल उठता है, बार बार उठता है। तो इसका जवाब अगर नहीं मिलता है तो फिर वो निरर्थक लगती है उनकी बात, वो जो भी कुछ कहती हैं। ये ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है कि पूना में महिलाओं को, लड़कियों को संबोधित करते हैं और राहुल गांधी ने क्या कहा, उसका प्रभाव पूरे देश में कैसा है, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण लगता है। ये महत्वपूर्ण नहीं लगता कि मायावती ने क्या कह दिया होगा, लोग को छोड़ेंगे। वो महिला तो दलित महिलाएं भी होती हैं और दूसरी महिलाएं भी एक सी होती हैं। महिलाओं के हकों के लिए कोई अलग किस्म की बात है, सारी महिलाएं एक किस्म की है और उनके साथ में उनको जोड़ने के, उनके लिए अगर कोई बात कर रहा है तो उसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण बात करना, इनके लिए बात करना महत्वपूर्ण नहीं है। जो मायावती जी ने इशारा किया कि आप उधर क्यों नहीं गए, उधर जाना चाहिए था आपको, तो उनके लिए सच कह रहे हैं वो प्रबल जी के, हमारे लोग वहां बैठे हुए हैं ना,
गए हैं, बात कर रहे हैं, फिर क्या बात है कि सब हर जगह राहुल गांधी थोड़ी जाएंगे। एक विचार है जो चल रहा है और उसका असर हो रहा है। जी।